हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रोफेसर एम ठाकुर, चंदमारी मोतिहारी। आज आप लोगों को एक छोटी चीज बताने जा रहा हूं, लेकिन 11th में थोड़ा सा पढ़ चुके स्टूडेंट्स के लिए है, शुरुआत करने वाले के लिए नहीं है। थोड़ा पढ़े हैं या 12th में है उनके लिए है। यह नीट एग्जाम में जनरली पूछा जाता है, कोई इक्वेशन दे दिया और उस पर प्रॉब्लम है, इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो जिन लोगों को मोल की जानकारी है उनको मजा आएगा। मोल निकालना आप जानते हैं, तो इस तरीके से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इसमें इक्वेशन पर आधारित प्रश्न होंगे, समीकरण, रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, लैंग्वेज में भी दे सकता है, उसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और तब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बीस ग्राम KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करने पर ऑक्सीजन गैस का एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर आयतन ज्ञात करें। क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम लोग केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे और बैलेंस कर लेंगे, संतुलित कर लेंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डालना है। तो जिनका शुरुआती दौर वाले छात्र को नहीं समझ में आता है, क्योंकि उनका जब डेवलपमेंट होगा उनको केमिकल इक्वेशन इनऑर्गेनिक पोर्शन पढ़ेंगे तो उनका इक्वेशन लिखने आएगा। अभी तो केवल सीख सकते हैं, जो लोग पढ़े हैं वे सीख सकते हैं। KClO3 को हीट कीजिएगा तो KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मेशन होता है। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, संतुलित करना है। 2 KClO3 डाल दीजिए, पोटेशियम का नंबर ऑफ एटम 2 हो गया, यहां भी 2 डाल दीजिए। क्लोरीन का एटम 2 है, यहां भी क्लोरीन का एटम 2 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 3 गुना 2 यानी 6 है, यहां 2 है, इसके पहले 3 डाल दीजिए। आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। इस तरीके को अनुमान विधि कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, अंदाज से। चलिए, इक्वेशन तो बैलेंस हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले उसको देख लीजिए कि किसके बारे में दिया हुआ है, किसके बारे में पूछ रहा है, उसको टिक आउट कर लीजिए। KClO3 का मास दिया है, भार दिया है KClO3, और ऑक्सीजन के बारे में पूछा जा रहा है। यह इस क्वेश्चन के लिए यह बेकार चीज है, इसको भूल जाइए। इन्हीं दोनों पर विचार कीजिए। अब इसका मोल और गुना इसका गुणांक, गुणांक यानी कोफिशिएंट, जिस अंक से गुना है, इसका गुणांक 3 है, इसका गुणांक 2 है। आप सूत्र कैसा बनाएंगे, KClO3 के मोल की संख्या गुना ऑक्सीजन का गुणांक यानी 3 इज इक्वल टू ऑक्सीजन के मोल की संख्या गुना KClO3 का गुणांक यानी 2। KClO3 के मोल की संख्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इंटू कोफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कोफिशिएंट 3 है। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के मोल की संख्या इंटू 2, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ पोटेशियम क्लोरेट KClO3। O2 का मोल इंटू 2 यानी इसका मोल इसका गुणांक बराबर इसका मोल उसका गुणांक। KClO3 का मोल गुने ऑक्सीजन का गुणांक यानी 3 बराबर ऑक्सीजन का मोल गुना KClO3 का गुणांक यानी 2।
और मोल पुट कर दीजिए, मोल निकालना अगर जानते हैं तो मोल पुट कर दीजिए। मोल इज इक्वल टू मास बाई ग्राम फॉर्मूला मास या मोलर मास। तो इसका मास 20 है और इसमें मास बाई मोलर मास, जो लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उनको समझ में अच्छा आएगा। इंटू 3 इज इक्वल टू मोल ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन यहां ध्यान रखिए, यहां मास दिया था तो हमने मास के टर्म में फॉर्मूला डेवलप कर लिया, और यहां पर वॉल्यूम निकालना है तो इसका मोल होगा एनटीपी पर आयतन, वॉल्यूम एट एनटीपी डिवाइडेड बाई 22.414। यह भी मोल का फॉर्मूला होता है, इंटू 2। अब मास कितना है 20 ग्राम। KClO3 का मोलर मास निकाल लीजिएगा एटॉमिक मास को ऐड करके, और एनटीपी पर वॉल्यूम तो आपको निकालना ही है। तो यह क्वेश्चन आपका बन जाएगा। मोल कंसेप्ट अगर जान चुके हैं, चैप्टर पढ़ लिए हैं, तब इसमें मजा आएगा। या नीट में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है इस टाइप का। थैंक यू।